नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मैं मेरे गुरुजी श्री बीवी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूं और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम कर रही हूं। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है विटामिन डी। बहुत सारे पेशेंट है, बहुत सारे साधक है जिनका ये क्वेश्चन आता है कि विटामिन डी हमारा जो है वो मिलता नहीं है, मतलब कि शरीर में बनता नहीं है। रिपोर्ट करवाते हैं तो पता चलता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। तो इसके लिए कब तक गोली खाए और इसके लिए नेचुरल सोर्स क्या है? तो सबसे अच्छा नेचुरल सोर्स है वो बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, लेकिन कोई ले नहीं रहा है। वैसे भी ये दुनिया का नियम है कि जो फ्री में मिलता है उसकी वैल्यू नहीं है और जो महंगा मिलता है उसकी वैल्यू हो जाती है। जैसे ऑक्सीजन, पूरी जिंदगी हमें ऑक्सीजन फ्री में मिलता है, लेकिन जब बीमार पड़ जाते हैं तभी ऑक्सीजन का बोतल से हमें सांस लेने में 1,00,000-2,00,000 का खर्चा हो जाता है। तो वैसे ही ये जो विटामिन डी है वो भगवान ने नेचुरली हमें दिया है, लेकिन उसके लिए हमें सही टाइम पे सोना होगा और सही टाइम पे उठना होगा। आजकल के लोगों की ऐसी जीवन शैली हो गई है कि रात को देर तक खाते रहते हैं, देर तक टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल करते रहते हैं, रात को देर से सोते हैं और सुबह में देर से उठते हैं। सन कब उगता है, सन कब अस्त होता है वो किसी को पता ही नहीं होता है। तो आज से हमें ये सिस्टम जो है वो कुदरत ने जो हमें दी है उसका हमें मैक्सिमम फायदा लेना है। तो सुबह में जब ही सन उगता है, मतलब कि सूर्य का जब उदय होता है वहां पे हमें लाभ लेना है, और सूर्य का जब अस्त होता है तभी हमें लाभ लेना है। हमारे न्यूज़पेपर में, अहमदाबाद के जो भी न्यूज़पेपर है उसमें हर रोज टाइम लिखा होता है कि सूर्य कितने बजे उगता है। ये तो हमें पेपर में देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन अगर बहुत सारे लोगों को ऐसी आदत होती है कि सुबह में 5 बजे 6 बजे उठ जाते हैं, तो जब भी हम सुबह में 6 बजे उठ जाते हैं तो 6 बजे से लेके 6:30 बजे का जो सबसे पहले सूर्य की जो किरणें होती है वो हमें लेनी चाहिए। कम से कम कपड़े पहन के हमें बालकनी में या गैलरी में या छत के ऊपर या तो फिर गार्डन में हमें बैठना चाहिए। गार्डन में तो ऐसे अच्छे छोटे कपड़े पहन के नहीं जा सकते, लेकिन हमारी ही छत पे हम कम से कम कपड़े पहन के बैठ सकेंगे। ये जो है सुबह का ये जो कूणा बोलता है, मतलब बिल्कुल उसकी जो रेज होती है वो सॉफ्ट होती है, तो वो रेज है वो हमें हार्म नहीं करेगी और बहुत ही फायदा देगी। और जब भी सूर्य का अस्त होता है, वैसे तो अस्त 8 बजे होता है, तब तक तो थोड़ा बहुत दिखता रहता है, लेकिन शाम को 6:30 से 7 बजे का जो टाइम है वो सबसे बेस्ट होता है। तो तभी भी आप छत के ऊपर जाके फिर वो उसकी सूर्य की किरणें का लाभ ले सकते हैं। कुदरत ने जो भी पकाया है वो सूर्य प्रकाश की मदद से पकाया है, और हमें ऐसा लगता है कि हम दाल चावल रोटी सब्जी पकाते हैं, लेकिन अगर ये नहीं पकाएंगे तो भी चलेगा। भगवान ने सूर्य प्रकाश की सनलाइट की मदद से बहुत सारा हमारे लिए खाना उगाया है। मैं और मेरा फैमिली तो यही भोजन खाते हैं 24/7। जब भी भूख लगती है हम फ्रूट्स खाते हैं, सलाद खाते हैं, जूस पीते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, तो मैक्सिमम जो है वो सनलाइट का बनाया हुआ भोजन ही लेते हैं। मैं मेरे खुद के हाथ का खाना पकाती नहीं, बनाती नहीं। अगर घर में किसी बच्चों को कभी भी कुछ भी खाना हो तो संडे उनको सूप या वेजिटेबल्स को बॉईल करके स्टीम करके हम सलाद बना के देते हैं। तो ये जो भोजन है वो प्राकृतिक भोजन है, अपक्व भोजन है, जिसका हमें बहुत ही लाभ मिलता है। सनलाइट में धूप में बैठने से हमारे जो भी डिसीज हो वो भी क्योर होने लगते हैं। जैसे सबसे बड़ा है अर्थराइटिस, डायबिटीज, सर्वाइकल, जॉइंट पेन, स्किन के रोग। ये सारे रोग है वो बहुत ही ऐसे होते हैं कि जो 20 साल तक हमारे पास से जाते नहीं है। दवाइयाँ चलती रहती है तो भी कोई फायदा नहीं होता है। तो स्किन के प्रॉब्लम में भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो सनलाइट का फ़ायदा है वो लेना चाहिए, जो धूप फ्री में मिलती है उसका फ़ायदा लेना चाहिए।
ये जो पेंडेमिक चल रहा है इसमें अभी कोरोना की वजह से हम कहीं बाहर नहीं जा सकते। कहीं पे भी बाहर जाने से भी पहले हम सोचना पड़ता है कि जाए नहीं जाए। तो ये जो है वो पूरे घर में हमारा 24 घंटे का समय व्यतीत हो जाता है। इससे भी डिप्रेशन आना चालू हो जाता है। तो डिप्रेशन का कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसके लिए हमें सुबह में हमें 15 मिनट तक सनलाइट के सामने देखना चाहिए। अगर 15 मिनट डेली 1 महीने तक देखोगे तो इससे ये फायदा होगा कि चश्मे के नंबर भी चले जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे, 1 महीने में नहीं चले जाते हैं। लेकिन इसके साथ हमें मेथड 1 या मेथड 2 न्यू डाइट सिस्टम डॉक्टर झरना पटेल की वीडियो को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो इससे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। आँख के बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, जैसे चश्मे आ जाते हैं, मोतियाबिंद आ जाता है, कम दिखाई देता है, या आँख में से पानी बहता रहता है, आँख में फंगस हो जाता है, आँख में फुंसी हो जाती है, पिंपल्स हो जाते हैं आँख के अंदर। तो ये सारा प्रॉब्लम आँख का भी होता है। तो उस वक्त हम सनलाइट की जो रेज है वो डायरेक्ट आँख में लेते हैं तो पूरी आँख को भी हीलिंग होगा और आँख की मदद से ब्रेन में भी इसकी रेज जाती है। तो हमारे पूरे शरीर का जो फंक्शन है वो दिमाग की वजह से चलता है और हार्ट की वजह से चलता है। तो हार्ट को भी ज़्यादा से ज़्यादा ये ब्लड प्यूरिफायर करके देगा। अभी बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं शरीर में, लोगों को डिसीज हो रहे हैं। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल भी गलत भोजन की वजह से बढ़ता है। लेकिन अगर हम सही भोजन खाएंगे और धूप में बैठेंगे तो हमारा जो ब्लड है वो भी पतला होगा और जो हार्ट को, वेन को जब पहुंचाना होता है तो भी वो पहुंचा सकता है। जितनी भी हमारे शरीर में बाहर से जितना हम फूड देते हैं उतना हम अंदर से फूड लेते हैं। तो ये जो बाहर से फूड मिलता है वो विटामिन डी है। फॉरेनर्स की बात करें, अब्रॉड की बात करें तो वहाँ पे सन कभी कभी उगता है। ये जो सूर्य है वो कभी कभी देखने को मिलता है। इसकी वजह से वहाँ पे डिप्रेशन के बहुत सारे पेशेंट हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्किन के प्रॉब्लम होते हैं। तो अगर आपके यहाँ पे सनलाइट कम पहुँचता है तो इसकी डेफिशिएंसी कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम फ्रूट का यूज़ कीजिए। जो भी सीजनल है, नेचुरल है, रीजनल है, ओरिजिनल है, ये फ्रूट हमें खाने चाहिए। क्योंकि फ्रूट अगर उगते हैं तो सूर्य प्रकाश की मदद से उगते हैं और जो सूर्य प्रकाश की मदद से जो फ्रूट उगता है वो 100% उसके अंदर विटामिन डी होते हैं। तो विटामिन डी के लिए कोई टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके डिनर में 500 ग्राम फ्रूट ले लो और 500 ग्राम सलाद ले लो। ब्रेकफास्ट में 1 लीटर फ्रूट का जूस पी लो या फिर ग्रीन पत्तियों का जूस पी लो या फिर वेजिटेबल्स का जूस पी लो। सिर्फ इतना ध्यान दोगे तो सूर्य प्रकाश की मदद से डेफिशिएंसी भी इसकी चली जाएगी। इसके लिए कोई टैबलेट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इंसोमेनिया का किसी को प्रॉब्लम हो, अनिद्रा का प्रॉब्लम होता है, या तो डिप्रेशन का प्रॉब्लम होता है, माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है, थायराइड का प्रॉब्लम होता है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम होता है, ये सारे प्रॉब्लम है इनडाइजेशन हो जाता है। मतलब कि हम जो खाते हैं वो भी हमें हजम नहीं होता है, भूख नहीं लगती है या तो किसी को बार बार भूख लगती है। तो ये जो सारे हमारे शरीर के जो भी फंक्शन है वो बंद हो जाते हैं या फिर धीरे हो जाते हैं या डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो इसके लिए भी हमें सनलाइट का उपयोग करना चाहिए। मेनोपॉज का प्रॉब्लम हो, पीसीओडी का प्रॉब्लम हो, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो, गायनेक कोई भी प्रॉब्लम हो, मेनोपॉज का प्रॉब्लम हो, तो इसके लिए भी हमें सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट से हमें सनलाइट लेनी चाहिए। इसके जो रेज होते हैं वो हमारे शरीर में जाने चाहिए। तो इससे लाभ ही लाभ है। वैसे तो कहा जाता है कि पूरे विश्व में 140 से भी ज़्यादा थेरापी है, लेकिन सारी थेरापी आप करने जाओगे तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा तो होगा ही। लेकिन ये है कि जो भगवान ने हमें, ईश्वर ने हमें ईश्वर कृपा से सन रेज है वो 365 डे देता है। आपने सुना होगा कि ऑफिस से हस्बैंड आते हैं तो बोलते हैं थक गए, बच्चे स्कूल से आते हैं तो बोलते हैं थक गए,
वाइफ पूरा दिन घर में काम करके बोलते हैं कि थक गए, लेकिन एक सन है वो कभी नहीं थकता है। वो हमेशा टाइम टेबल के मुताबिक आप उठो या ना उठो, वो अपने समय पे उसका उदय होता है। तो इससे भी हमें सीखना चाहिए कि ये जो नेचर है वो कितना टाइम टेबल उसका फॉलो करता है। और एक हम है कि सुबह में 10 बजे तक हमारी पथारी, हमारे बेड, हमारा बेडरूम इससे बाहर नहीं आते हैं, फिर उठते ही हम गोलियां खाना चालू कर देते हैं। तो पूरे शेड्यूल को भी, टाइम टेबल को भी चेंज करना चाहिए। आजकल हम कुछ भी चीज लेने जाते हैं तो उसमें बहुत सारी मिलावट पाई जाती है, लेकिन ये सन जो प्रकाश देता है उसमें कभी भी मिलावट नहीं होती है, वो 100% प्योर होता है। तो जब भी कोई भी शरीर में प्रॉब्लम हो तो सनलाइट से ज्यादा हम प्योर कर सकेंगे। तो एक हमारे पास ऐसी चीज है जो ऑर्गेनिक है, जो विटामिन डी से भरपूर है। तो इसका नाम है सनफ्लावर्स के सीड। इसका नाम भी ऐसा है कि सनफ्लावर के सीड। तो सनफ्लावर के सीड्स होते हैं, वो सुबह में जो फूल होता है, इसका फ्लावर होता है, वो तब उगता है जब सूर्य जो है वो निकलता है, और वो ही दिशा में घूमता रहता है जिस दिशा में सूर्य घूमता है। तो शाम को जब अस्त होता है तब ये जो फ्लावर्स होते हैं इसका मुंह इस साइड होता है, रात को इस साइड हो जाता है। तो ये जो है वो पूरा 100% विटामिन डी से भरपूर बनाया हुआ है। लेकिन इसको सेक के पका के नहीं खाना है, कच्चा ही खाना है। तो अगर आपको ऑर्गेनिक सनफ्लावर्स के सीड्स चाहिए, मैं उसकी फोटो भी आपको दिखा दूंगी। तो ये जो सीड्स है वो हमारे पास उपलब्ध है, ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के हैं। तो वो भी आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी के लिए आप मंगवा सकते हो। बहुत लोगों को ऐसी आदत होती है या हैबिट होती है कि सनलाइट में जाते हैं तो सनस्क्रीन लगा के जाते हैं, लेकिन सनस्क्रीन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप घर से जाते हो, तरबूज का 2 ग्लास जूस पी के जाओ, नींबू का 2 ग्लास जूस पी के जाओ, तो सनस्क्रीन लगाने की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है। मैंने ऐसा भी सुना है और देखा भी है कि जो इंसान ने लगातार 2 महीने 3 महीने तक सनलाइट की मदद से उसके रेज जो है उससे बॉडी को क्योर किया है, इनका दारू भी छूट गया है, ड्रिंक करना भी छूट गया है, और स्मोकिंग करने की आदत है, मसाला खाने की आदत है, तंबाकू खाने की आदत है, वो भी छूट गई है। तो ये जो है हमारे शरीर में कुछ न कुछ चीज की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसकी वजह से हमें गलत आदत शरीर में आ जाती है, दिमाग में आ जाती है, सोच में आ जाती है। तो ऐसी सभी गलत आदतों को भूलने के लिए भी हमें सनलाइट में ज्यादा से ज्यादा फायदा लेना चाहिए, बैठना चाहिए। हजारों वर्षों से हमारे जो ऋषि मुनियों थे वो लोग जंगल में तप करते थे, उनको कभी भी बीमारी आती थी तो वो ज्यादा से ज्यादा हीलिंग जो है वो सनलाइट की मदद से कर देते थे। सनलाइट जो है वो नेचुरल एंटीसेप्टिक है। सुबह में सूर्य नमस्कार करोगे अगर आप, तो इससे बहुत ही लाभ मिलेगा। पूरे बॉडी में एक्सरसाइज भी हो जाएगी। और जो सूर्य नमस्कार, इसका नाम इसलिए कहा जाता है कि ये घर में नहीं करना है। सूर्य की रेज जहाँ पे गार्डन में या छत पे या गैलरी में आते हैं तो तभी ये करना है। तो सूर्य नमस्कार के बहुत लाभ है। जिम में आप जाओगे और 10,000 का 15,000 का पैकेज ले लोगे, और वहाँ पे भी पूरा जो रूम होता है वो एसी वाला होता है। हमारे स्किन के जो छिद्र होते हैं वो बराबर खुल नहीं पाते हैं और स्किन डिसीज होता है। तो जिम में जाने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन धूप में सुबह 6 बजे आप सुबह के जब भी 6 बजे होते हैं वहाँ पे आप आधा घंटा रनिंग कर लो या आधा घंटा सूर्य नमस्कार कर लो तो भी इतना बेनिफिट्स मिल जाता है। शरीर में पेनक्रियास का काम कम हो गया हो या बंद हो गया हो, डायबिटीज का प्रॉब्लम हो, डायलिसिस का प्रॉब्लम हो, अर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो, बोन्स का प्रॉब्लम हो, हमारे शरीर में जो भी डेफिशिएंसी होगी ये विटामिन डी की मदद से फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर आप टैबलेट खाओगे तो सिर्फ
फार्मास्यूटिकल वाले को ही फायदा होगा। हम ये नहीं कहते हैं कि मेडिसिन है, मेडिकल लाइन है वो खराब है, डॉक्टर्स है वो बरोबर नहीं है, विज्ञान है वो बरोबर नहीं है, ऐसा हम नहीं कहते हैं। लेकिन इन लोगों की जरूरत तब पड़ती है जब हमारी लाइफस्टाइल जो है वो बिगड़ जाती है। तो अगर हमारी लाइफस्टाइल ही हम सही रखेंगे तो कोई बीमारी आती नहीं है। पकाया हुआ मृत भोजन खाते हैं, अगर जीवंत भोजन खाएंगे तो हमें सारे के सारे विटामिन्स, न्यूट्रिशन मिल जाएंगे। लेकिन हम तो पका पका के मृत भोजन खाते हैं, इससे हमें कब्ज हो जाता है, इससे हमें सारी बीमारी आती है। तो सारी बीमारी को दूर करना हो तो ये हमारे पास है एनीमा। तो ये एनीमा आप आज ही करना चालू कर दीजिए। सुबह में 3 बार और रात को भी 3 बार एनीमा करना बहुत ही जरूरी है। अगर ये एनीमा आपके पास होगा तो कभी भी हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ेगा। तो एनीमा हमेशा करना चाहिए। एनीमा कैसे करना है इसकी हमारी YouTube की 10 वीडियो है, वो आप देख लेना। और एनीमा कैसे मंगवाना है तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से मंगवा सकते हो। आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमें फ़ोन कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। यही हमारा व्हाट्सएप का नंबर है जिसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हो। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।